राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय एकादशी माँ। प्रिय भक्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी कथा, कहानी व विधि के बारे में आप जान सके। चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दो महत्वपूर्ण एकादशियों यानी कि निर्जला और देवशनी के एकादशी के बीच में पड़ती है। प्रत्येक एकादशी की तरह योगिनी एकादशी का भी अपना एक अलग महत्व है। योगिनी एकादशी के विषय में पौराणिक धार्मिक कथा के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से कष्ट रोग से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का महत्व सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन, आषाढ़ मास कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इस लोक में भोग और परलोक में भी मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्ण की कथा आज तुम्हें सुनाता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता था। हेम नाम का एक माली प्रतिदिन पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लेकर आया करता था। हेम की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लेने गया, परंतु वह पुष्प लेकर अपनी स्त्री से रमन करने लगा। इधर राजा फूलों के लिए दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने आकर राजा को बताया कि महाराज, वह पापी अत्यकामी अपनी स्त्री के साथ विनोद और रमन कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली भय से कांपता हुआ राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पातन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंत्यध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने अत्यंत दुख भोगने लगा। वह भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकने लगा। उसको रात्रि में भी निद्रा नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। इसी तरह से भटकते भटकते एक दिन वह ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर माली उनके पैरों में गिर गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह स्थिति हो गई। तब माली ने सारा विस्तार से उन्हें बताया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। माली को श्राप मुक्त का उपाय बताते हुए ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर माली अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मुनि को प्रणाम किया। इसके बाद हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और वह पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह फिर से वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्रदान करता है। इसके व्रत
के पुण्य प्रभाव समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो आप भी योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और विष्णु भगवान की पूजा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।